नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती। आपका मैं संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर हड़ताल कर रहे हैं। और यह जो हड़ताल उनके द्वारा किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है, यह दरअसल केंद्र सरकार के खिलाफ है। और इसका मुद्दा क्या है? वह अर्थव्यवस्था से संबंधित है। इनका कहना है कि केंद्र सरकार राज्यों के बीच करों का सही से बंटवारा नहीं कर रही है। तो इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि केंद्र सरकार आखिर राज्यों के बीच बंटवारा कैसे करती है, करों का जो पैसा आता है, संग्रह जो कर होता है, उसका बंटवारा कैसे किया जाता है। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनका यह आरोप लगता है कि फाइनेंस कमीशन उत्तर भारत के राज्यों को कर में अधिक ज्यादा उनका शेयर दे देता है। तो इन सभी चीजों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं एक सूचना आपके लिए, और सूचना यह है कि जो लोग भी एमपी पीएससी और आरपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए संस्कृति आईएएस फाउंडेशन कोर्स जारी कर दी है। और यह 30 मार्च के दिन के 12 बजे दोनों ही कोर्स की शुरुआत हो रही है। यह ऑनलाइन माध्यम में होगा। कोर्स की विशेषता की बात करूं तो 500 से अधिक घंटे की कक्षा दी जाएगी। 1 साल तक इसकी वैधता रहेगी। आप इसे असीमित बार देख सकते हैं। नियमित क्लास टेस्ट होगा जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही क्लास टेस्ट होंगे। देखिए, फी यहां पर देखेंगे तो अभी भारी छूट दी जा रही है। प्रथम बैच है और प्रथम 200 विद्यार्थियों के लिए यह छूट दिया जा रहा है। फी 50,000 है, लेकिन प्रथम 200 विद्यार्थी जो भी नामांकन लेंगे उनको बहुत ज्यादा छूट देते हुए यह शुल्क देना होगा। यानी कि जो प्रिंटेड नोट्स के साथ इस कोर्स को लेंगे उन्हें 12,999, और जो पीडीएफ नोट के साथ ये कोर्स लेंगे उनको 10,000। ये दोनों ही कोर्स के लिए मैं प्राइस बता रहा हूं। यानी कि अगर एमपी पीसीएस का आप करते हैं तब भी आपको ये प्राइस पड़ेगा, यदि इन दोनों आधार पे आप लेते हैं, और आरपीएससी का करते हैं तब भी ये प्राइस आपको पड़ेगा। ठीक है, इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124। इस पर कॉन्टैक्ट करके विस्तृत जानकारी आप ले सकते हैं। अब सीधे मुद्दे पर चलते हैं। इनसाइड द सेंटर वर्सेस स्टेट बैटल ओवर फंड। तो फंड को लेकर के केंद्र और राज्य के बीच क्या झंझट चल रहा है इसको देखेंगे। और इसमें भी दक्षिण भारत के जो राज्य हैं इनका उत्तर भारत के राज्यों पर क्या आरोप है। और यह फाइनेंस कमीशन को लेकर के है कि फाइनेंस कमीशन जो है इनको कर में अधिक शेयर दे रही है उत्तर भारत के राज्यों को। इन सभी चीजों पर देखेंगे। प्रमुख बिंदु समझ लीजिए। केंद्र सरकार पर राज्य सरकार ने कर बंटवारे का पैसा नहीं देने का आरोप लगाया है। और इस आरोप में दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, आंध्र हो, तेलंगाना हो, केरल हो, इन सभी ने विरोध किया है केंद्र सरकार का। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो बंगाल सरकार के द्वारा भी विरोध किया गया है। और जैसा मैंने कहा, कर्नाटक की सरकार अभी जंतर मंतर पर धरना दे ही रही है। इससे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी जो है 2 फरवरी को इसी साल कोलकाता में 2 दिवसीय धरना पर बैठी थी। और मुद्दा यही था कि केंद्र सरकार उनको सही से फंड नहीं दे रही है। अब सबसे पहले समझते हैं कि यह आरोप तो है, लेकिन यह आरोप का आधार क्या है। केंद्र सरकार पर जो आरोप लगाया जा रहा है उसको जरा देखते हैं। राज्यों द्वारा केंद्र सरकार पर वित्त मामले में भेदभाव करने, ध्यान रखना है, वित्त के मामले में भेदभाव करने और समय पर उनका कर का हिस्सा नहीं देने का आरोप लगाया गया है। इसके लिए वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब इस विरोध प्रदर्शन में कुछ मांगे रखी गई है। क्या क्या मांगे हैं? प्रमुख 5 मुद्दों पर इन्होंने अपनी बात रखी है। इन्होंने कहा है कि जो केंद्रीय कर है उसमें राज्यों की हिस्सेदारी जो है उसको आप स्पष्ट कीजिए। देखिए, जीएसटी जब नहीं आया था तो राज्यों के पास बहुत तरह के कर लेने का एक साधन उनका हुआ करता था, वो कर का संग्रह करते थे। जीएसटी के आ जाने के बाद बहुत सारे कर जो है वह केंद्र सरकार संग्रहित करती है, और फिर केंद्र सरकार जो है करों का सही से बंटवारा करके राज्यों को वो पैसा देती है। यानी कि तब तक राज्य सरकार को केंद्र सरकार की तरफ देखना पड़ता है कि आप मेरा हिस्सा दे दीजिए। ठीक है, तो इनका कहना है कि देखिए 2 बातें, जैसा मैंने कहा, एक तो इन्होंने कहा भेदभाव, और शब्द पे ध्यान दीजिए, समय पर। तो ये जो राज्य का टैक्स लेती है केंद्र सरकार राज्य के बदले, तो समय पर वो राज्य सरकारों का कहना है कि आप हमें सही समय पर हमारा हिस्सा दे दिया कीजिए। और भेदभाव वाला भी मुद्दा हम देख लेते हैं। जीएसटी मुआवजे की समाप्ति की भी बात की गई थी। जब जीएसटी लागू हुआ था उस वक्त जीएसटी मुआवजे देने की बात की गई थी। तो राज्य का यह भी कहना है इसमें राज्यों के साथ भेदभाव हो रहा है, इसको भी समाप्त कीजिए। राज्य उधार कार्यक्रमों में केंद्र सहयोग करे। इनका कहना है कि राज्य सरकार के जो उधार कार्यक्रम हैं उसमें केंद्र सरकार बढ़ चढ़ कर नहीं सहयोग कर पा रही है। इस वजह से राज्य सरकार कल्याणकारी योजनाओं को सही समय पर और सही तरीके से
पूरा नहीं कर पा रही है। राज्यों द्वारा मान लीजिए किसी तरह की विपदा आ जाती है किसी राज्य में, जैसे कि सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, तो ये इस संदर्भ में कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को चाहिए कि इस कंडीशन में हमें स्पेशल पैकेज दे, विशेष सहायता केंद्र सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। केंद्र और राज्यों में बड़ी बुनियादी ढांचे परियोजनाओं का वित्त पोषण करें। इनका कहना है कि यदि मान लीजिए कोई राज्य सरकार बहुत बड़े स्तर पर कोई प्रोजेक्ट लाती है तो केंद्र सरकार को चाहिए कि उसमें हमें सहयोग करे, वित्त के आधार पर सहयोग करने की बात की जा रही है। तो ये 5 आधार बताया गया है और ये 5 आधार बताते हुए कहीं ना कहीं जो राज्यों में के बीच विभेद भी देखने को मिला है। यानी कि देखिए यहां पर एक चीज तो है, दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनका आरोप है उत्तर भारत के राज्यों पर, फाइनेंस कमीशन पर, केंद्र सरकार पर, ठीक है। और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ ये एक राजनीतिक रंग भी आपको दिखेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि जहां जहां पर केंद्र की सत्ता में जो सरकार है और विभिन्न राज्यों में किसी दूसरे पार्टी की सरकार है, आप देखेंगे उन्हीं के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है। कुछ हद तक ये सही भी है, लेकिन कुछ हद तक राजनीतिक से प्रेरित भी हो सकता है। हम यूपीएससी स्टूडेंट हैं, हमें राजनीति वाले मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, हम इसको अर्थव्यवस्था के हिसाब से ही लेकर के आगे चलेंगे। तो ये 5 बातें समझ गए, बुनियादी बातें हैं, इन 5 बातों को आधार रखते हुए विरोध किया जाता है। अब देखिए यहां पर राज्यों का क्या मानना है। इनका कहना है कि 1 रुपया जो टैक्स देने पर उनको केंद्र द्वारा 15 पैसे ही मिलता है। यानी कि इनका कहना है कि केंद्र सरकार को हम कर संग्रहित जो करते हैं, हमारे यहां से जो कर केंद्र सरकार लेती है, तो यदि हम 1 रुपया देते हैं केंद्र सरकार को, तो केंद्र सरकार हमें रिटर्न करके केवल 15 पैसा ही यहां पर देती है। तो ये आरोप इनका कहना है कि फिर इस तरह से विकास कैसे होगा। और केंद्र सरकार जो है विशेष पैकेज भी नहीं दे रही है, केंद्र सरकार बाढ़ या सूखा जैसी स्थिति आने पर हमें बहुत बड़े स्तर पर सहायता राशि नहीं देती है, हम बहुत बड़ी परियोजना लगाते हैं उसके लिए पैकेज नहीं दे रही है, तो फिर राज्य का काम कैसे चलेगा। और केंद्र सरकार जो पैसा है हमारा कर का संग्रह है वो सही समय पर भी हमें नहीं देती है। तो एक तो टाइमिंग ठीक कर ले, दूसरा भेदभाव ना करे। फाइनेंस कमीशन की जब मैं चर्चा करूंगा तब आप इस बात को और समझ पाएंगे। राज्यों को केंद्र द्वारा सहायता अनुदान कम कर दिया गया है, यह भी एक आरोप है। इन्होंने कहा कि देखिए अगर आप आंकड़े को देखेंगे वर्ष 2015-16 में 1.95 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार जो है राज्यों को सहायता अनुदान दिया करती थी, लेकिन 2023-24 में देखेंगे इसमें कमी आई है और 1.65 लाख करोड़ रुपये तक ये हो गया है। इनका कहना है ये जो गिरा है सहायता अनुदान, इसके वजह से राज्य में जो विकास परियोजनाएं शुरू की गई थी उसमें डिले हो गया है और बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो कि अधेर में पड़ गया है, वह पूरा नहीं हो पा रहा है। इसके बाद केंद्र सरकार ने भी अपना पक्ष इस मुद्दे पर रखा है। अब केंद्र सरकार का क्या कहना है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जवाब दिया है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि सरकारों ने केंद्रीय करों को साझा करने में भेदभाव के दावे को गलत कहा है। इन्होंने कहा कि किसी तरह का हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं। इन्होंने इसके लिए कुछ तर्क दिया है और तर्क देते हुए फाइनेंस कमीशन को ये बीच में लाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा और कहा गया है कि देखिए 15वें वित्त आयोग की अवधि में राज्य को हुए लाभ का उल्लेख किए बिना कुछ नुकसानों का चयनात्मक उल्लेख किया गया है। इन्होंने कहा है कि देखिए फाइनेंस कमीशन, अब देखिए 14th फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन, 16th फाइनेंस कमीशन, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 16th फाइनेंस कमीशन अभी जो है इसके अध्यक्ष की घोषणा हो गई है, इसका अभी कालखंड नहीं चल रहा है, 15th फाइनेंस कमीशन का चल रहा है। तो लेकिन ये जरूरी आपको तीनों ही पढ़ना हो जाएगा, तीनों के बारे में आप जानकारी रखिए क्योंकि ये पूरा मुद्दा जो है बहुत बड़ा होने वाला है। इन्होंने 15th फाइनेंस कमीशन की चर्चा करते हुए कहा कि जब भी कोई नई फाइनेंस कमीशन आ जाती है तो स्वाभाविक तौर पर कुछ बातें बदल जाता है, उसमें राज्य सरकार से भी कमीशन जो है परामर्श करती है, उसी परामर्श के बाद ये कमीशन केंद्र सरकार को सिफारिश किया करती है। देखिए यहां पर है भी केंद्रीय राजस्व में प्रत्येक राज्य की हिस्सेदारी अलग अलग वित्त आयोग की अवधि में कम होना ये जो है सामान्य सी बात है, क्योंकि इसकी कुछ प्रक्रिया होती है, जनसंख्या होता है, जंगल होता है, हम उन चीजों पर चर्चा करेंगे डिटेल से। प्रत्येक वित्त आयोग विभिन्न राज्यों और केंद्र को प्रभावित करने वाले सभी कारकों पर विचार विमर्श करने और राज्य सरकारों के साथ व्यापक परामर्श करने के बाद ही अपनी सिफारिश देती है। इसीलिए यहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि यह जो राज्यों के द्वारा आरोप केंद्र पे लगाया जा रहा है यह आरोप सही नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार के साथ भी फाइनेंस कमीशन ने इन सभी मुद्दों पर पहले ही परामर्श किया है, केंद्र सरकार से भी परामर्श किया गया है, तभी सिफारिशें दी गई है और केंद्र सरकार उन्हीं सिफारिशों पर अमल करते हुए करों का बंटवारा कर रही है। यह मामला समझ में आ गया। देखिए यहां पर कहा गया है दिसंबर 2023 के लिए केंद्रीय करों
और शुल्कों की कुल प्राप्ति का राज्यवार वितरण दिया गया है। किस राज्य का कितना राशि मिला है, यहाँ पर कुल राशि करोड़ रुपया में दिया गया है। जैसे आंध्र प्रदेश का देखेंगे, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश देखेंगे, प्रत्येक राज्य के हिसाब से दिया गया है। यहाँ पर मैं 2-3 आंकड़ों पर आपको नजर दौड़ाना चाहूंगा, क्योंकि देखिए ये डेटा है, लेकिन यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते आपको डेटा एनालिसिस करने आना चाहिए। किसी भी आंकड़े को देख करके आप उसकी व्याख्या कर सके। मैंने कहा कि दक्षिण भारत के राज्यों का उत्तर भारत की ओर निशाना है। तो चलिए एक स्टेट कोई पकड़ते हैं दक्षिण भारत का और कोई एक स्टेट पकड़ते हैं उत्तर भारत का, ठीक है। तो दक्षिण भारत के राज्यों का कहना है कि हम कर संग्रह अधिक करके देते हैं और हमें मिलता कम है। यह मामला समझ में आ गया, ठीक है। और इनका दूसरा आरोप है कि उत्तर भारतीय राज्य जो हैं, जैसे कि मान लीजिए यूपी हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, इनका कहना है कि ये कर संग्रह कम करके देते हैं, ठीक है, कर संग्रह इनका कम रहता है, केंद्र सरकार को कम देते हैं, लेकिन इनको मिल बहुत जाता है। अब जरा देखते हैं क्या ये आरोप सही है, आंकड़े के आधार पर देख लेते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश का ले लेते हैं। आंध्र प्रदेश को कुल राशि जो मिला है करोड़ रुपये में अगर देखेंगे तो यहां पर आपको नजर आएगा आंध्र प्रदेश के संदर्भ में 2952.74 करोड़ रुपया इसको दिया गया है। जरा बिहार की स्थिति देख लेते हैं। बिहार को मिला है 7338 करोड़ रुपया। तो आप देखिए यहां पर आंकड़ा आपको दिख गया, यहां पर जो है वह 3000 के करीब मान लेते हैं, लेकिन यहां पर जो है वह 7300 के करीब है। तो जाहिर सी बात है बिहार को यहां आपको आंकड़े के आधार पर दिखेगा कि सही बात है, बिहार को ज्यादा राशि मिली है। चलिए उत्तर प्रदेश की तुलना अब हम कर्नाटक से करके देखते हैं, क्योंकि कर्नाटक अभी धरना दे रही है ना, कर्नाटक की सरकार, तो कर्नाटक यहां है। देखिए यहां पर जो कर्नाटक को राशि मिली है करोड़ रुपये में देखते हैं तो ये 2660 है, ठीक है। अब यहां अगर हम उत्तर प्रदेश की तुलना करके देखते हैं तो उत्तर प्रदेश को मिला है 13,088। तो यह मामला सही है। यानी कि अगर आप देखेंगे जो आरोप है दक्षिण भारत के राज्यों का, वो कहीं ना कहीं आंकड़ों के आधार पर आपको सही दिखेगा कि यह बात सही है, लेकिन इसके कुछ आधार हैं फाइनेंस कमीशन के। एक मुद्दा समझ में आ गया आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन फाइनेंस कमीशन का आधार अब हमें समझना पड़ेगा कि किन आधार पे ऐसा हो गया है। यदि वो कर अधिक दे रहे हैं फिर उनको राशि कम क्यों मिल रहा है, इसकी बात भी जरा हम देख लेते हैं। अभी आगे देखेंगे कैसे होता है करों का बंटवारा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यही वित्त आयोग जो है चर्चा में इसलिए आ जाएगा। वित्त आयोग राज्य सरकारों के साथ परामर्श के बाद केंद्रीय करों में उनकी हिस्सेदारी की सिफारिश करता है। यही केंद्र सरकार का दलील है फाइनेंस मिनिस्ट्री का कि आपसे तो जो वित्त आयोग है वो पहले ही चर्चा कर चुकी है, हमसे भी चर्चा की है, उसके बाद सिफारिश दी गई है, उन्हीं सिफारिशों पर हम अमल कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों धरना दे रहे हैं। यही मुद्दा यहां पर कहा गया है। अब जरा मैंने जो कहा कि दक्षिण और उत्तर भारत के राज्यों का अगर आंकड़ा जो है आंकड़ों के आधार पे देखेंगे तो दक्षिण भारतीय राज्यों का आरोप सही नजर आएगा, लेकिन आधार क्या रख लिया गया है इसे समझिए। राज्यों को यह फंड वेटेज सिस्टम के आधार पर दिया जाता है। यह सिस्टम समझिए, कुछ पैमाना तय किया गया है, उसका प्रतिशत तय कर दिया गया है, उसके आधार पर कर मिलता है। देखिए यहां पर जनसंख्या को एक बड़ा इशू बना गया और 15% जनसंख्या की हिस्सेदारी दी गई है। अब अगर एक बात देखेंगे, दक्षिण भारतीय राज्यों में देखेंगे जनसंख्या लगातार कम होती गई है और वह कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी पे आ गया है, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों में देखेंगे जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देखेंगे तो तकरीबन 25 करोड़ तक है और बिहार भी लगभग 15 करोड़ है। तो यहां पर आप देखेंगे कर जाहिर सी बात है कम संग्रह होता है, लेकिन चूंकि जनसंख्या का 15% वेटेज है और यही वेटेज सिस्टम जो है यही कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और बिहार को अधिक राशि दिलवा देता है। तो यही कहना है यहां पर दक्षिण भारतीय राज्यों का, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल का, कि हमने तो अच्छा काम किया कि हमने जनसंख्या अपने यहां कम किया, ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज कम है तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन हमें कम करना पड़ेगा, हमने किया भी है तो हमने अच्छा किया, लेकिन आपने तो हमें पनिशमेंट दे दिया फाइनेंस कमीशन के द्वारा। हमें तो प्रोत्साहन मिलना चाहिए था अच्छा काम करने के लिए, और जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया, जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं किया, लेकिन उन्हें आप फायदा दे रहे हैं। तो यहां पर एक जो है यह परेशानी का बात बना हुआ है और यह फाइनेंस कमीशन के सामने जो है यह मुद्दा अभी है। क्षेत्रफल को भी आधार बनाया गया है कि किस राज्य की कितनी क्षेत्रफल है, उसको भी 15% वेटेज दिया गया है। वन और पारिस्थितिकी, ताकि यहां पर राज्य जो है वन और पारिस्थितिकी को संरक्षित करने के लिए और उसे और आगे बढ़ाने के लिए जागरूक हो सके, आगे आए। आय का अंतर भी लिया गया है। कर और राजकोषीय प्रबंधन की व्यवस्था की गई है
ताकि जो है राजकोष जो है राज्यों का वह व्यवस्थित रह सके, लोक लुभावन वादे करते हुए राज्य अधिक राशि ना खर्च करे। और यहां पर जनसांख्यिकी को भी 12.5% वेटेज दिया गया है, कुल 100% है। तो मामला आपको मैं उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा कि दक्षिण और उत्तर का क्या विवाद इसको लेकर के चलता आ रहा है। कैसे केंद्रीय करों का बेहतर हस्तांतरण सुनिश्चित किया जा सकता है, यह बात अब देखते हैं। देखिए, कर हस्तांतरण सिद्धांतों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। अब यहां पर कर हस्तांतरण सिद्धांत की बात करेंगे तो एक चीज जो यहां पर उभर के सामने आएगा वो वेटेज सिस्टम पे भी आ जाएगा कि किस चीज को कितना आप वेटेज दे रहे हैं। देखिए, 15th फाइनेंस कमीशन पर यह आरोप दक्षिण भारत के राज्यों ने लगाया कि जनसंख्या को लेकर के आप हमें नुकसान में दे रहे हैं। लेकिन एक बात आपको समझना पड़ेगा कि 15th फाइनेंस कमीशन ने स्पष्ट रूप से यह बात कहा है कि जो दक्षिण भारत के राज्य जनसंख्या को कम किए हैं उसके लिए हम उन्हें अलग से बेनिफिट देंगे, उसके लिए अलग राशि दी जाएगी। तो जाहिर सी बात है यह नहीं कहा जा सकता है कि दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनके मांगों को फाइनेंस कमीशन ने ध्यान ही नहीं दिया है। ठीक है, तो यहां पर इसको सुधार करने की बात की जा रही है। दूसरी बात, अप्रत्यक्ष करों में केंद्र राज्य हिस्सेदारी का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है। अब जैसे मान लीजिए 100 रुपया यहां पर आया कर पूरा, तो 100 रुपया में पहले फाइनेंस कमीशन क्या करती है, ये डिवाइड करती है कि केंद्र को कितना मिलना चाहिए, राज्य को कितना मिलना चाहिए। चलिए यहां पर देख लेते हैं। यहां पर ये सब किसके द्वारा होगा, फाइनेंस कमीशन के द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 280 संविधान के 280 के तहत ये सब होता है, ध्यान रखना है। तो यहां पर 100 रुपया का अमाउंट आ गया, मान लेते हैं ये पूरा टैक्स आया। अब यहां पर इसे डिवीजन किया गया है फाइनेंस कमीशन के द्वारा दो के तहत। किसके, एक तो हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के, एक हो सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा कौन आ जाएगा, स्टेट। तो पहला बंटवारा जो है सेंट्रल और स्टेट के बीच में। अब ये फाइनेंस कमीशन ने मान लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को 60 रुपीज इसमें दे दिया और यहां पर स्टेट गवर्नमेंट को 40 दिया। ये एक अनुमान हम रख लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक काम तो बंटवारे का खत्म हो गया, लेकिन यहां बंटवारा है। अब ये स्टेट और स्टेट के बीच बंटवारा होगा, यहां पर स्टेट और स्टेट के बीच बंटवारा रख लेते हैं। ठीक है, अब ये स्टेट और स्टेट के बीच 40 का बंटवारा होगा। जितने भी स्टेट हैं, बिहार, यूपी, झारखंड, तेलंगाना, कर्नाटका, सबको कुछ कुछ राशि इसमें से दिया जाएगा, 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, जिसकी जितनी वेटेज सिस्टम, और ये उसके बंटवारे के लिए वेटेज सिस्टम। अब जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी देखिए उसको ज्यादा राशि मिल जाएगा, चूंकि 15% वेटेज सिस्टम दिया। यही नुकसान झेल जाते हैं जो है दक्षिण भारत के राज्य, और उनका यही आरोप रहा है। ये मामला आपको समझ में आ गया कि बंटवारा कैसे होता है। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो हिस्सेदारी दी जाती है ना, इसको थोड़ा रिव्यू कीजिए, इसको सही कीजिए। उसके बाद केंद्र द्वारा राज्यों को दिया जाने वाला अनुदान तंत्र में सुधार करने की भी आवश्यकता है। ये लंबे समय से ये मांग की जाती रही है। केंद्र द्वारा नई संस्थागत संरचना को विकसित करने की बात की जा रही है, जैसे कि जीएसटी परिषद है और जीएसटी परिषद के अलावा जो वित्त आयोग है, इन दोनों को लेकर के विवाद चलता रहता है। तो कहा जा रहा है कि इसका थोड़ा सा आप कोऑर्डिनेशन सही कर दीजिए ताकि राज्य जो नाराज चल रहे हैं या फिर राज्यों को जो नुकसान हो रहा है वह ना हो पाए। देखिए, ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, लंबे समय से मुद्दा चल रहा है। कर्नाटक के एक एमपी हैं, उनके द्वारा तो अलग देश की ही मांग कर देने की बात की गई कि दक्षिण भारत को एक अलग देश ही बना दीजिए, और यही मुद्दा था। ये इकोनॉमी से जुड़ा हुआ टैक्स बंटवारे का ही मुद्दा था। तो ये मुद्दा जो है वह इतना आसान नहीं समझिए इसे, क्योंकि पूरी कर्नाटक की कैबिनेट अभी दिल्ली में है और अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री भी लगातार विरोध कर रहे हैं। इसीलिए आपको इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इस पर जो आर्टिकल आए, मैगजीन में कुछ पढ़ने को मिल जाए तो जरूर इसको पढ़िए, नजर के सामने से गुजारिए, ताकि इसकी समझ आपको और विकसित हो सके। इन मुद्दों को, इन पहलुओं को आप अधिक से अधिक समझ पाएंगे। इस पर एक संभावित प्रश्न है और प्रश्न जो है प्रीलिम्स के स्तर का है। जवाब जैसा कि मैं नहीं दिया करता हूं, आपको ही देना है और आप लोग बखूबी जवाब देते भी रहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहां पर देखना है गलत कौन है, यह पूछा गया है, तो जल्दबाजी में नहीं निकलना है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्सेदारी का निर्धारण वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। हमने चर्चा किया है, सही है या गलत है आपको देखना है। राज्यों की हिस्सेदारी में उनकी जनसंख्या, जंगल, परफॉर्मेंस, राजस्व और राजस्व घाटा कम करने के प्रयास जैसे प्रमुख आधारों के तहत आवंटन किया जाता है। दोनों ही बातों पे हमने चर्चा कर लिया है।
ये कौन सा गलत है कौन सा सही है, उसके आधार पर गलत जो है वही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 4 विकल्प दिया गया है, उसके आधार पर आप विकल्प का चयन करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। क्या वाकई केंद्र सरकार राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है, या जो राज्य सरकार है वह करों के बंटवारे का आरोप जो केंद्र सरकार पर लगा रही है उनका आरोप सही है, या फिर वित्त आयोग के द्वारा जो काम किया जा रहा है उस काम में और सुधार की आवश्यकता है। इन तमाम मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, अपने विचार से हमें अवगत कराएं। मैं देखते रहता हूं आप लोग काफी अच्छा तर्क जो देते हैं कमेंट बॉक्स में, आगे भी इसे जारी रखिए, मुझे बेहद अच्छा लगता है। अभी तक आपने संस्कृति IAS के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस लेक्चर में इतनी ही बातें रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।